नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा पृथ्वी में। साथियों, जैसा कि आप निपुण भारत मिशन के बारे में भली भांति परिचित हो चुके हैं, इसके नाम से चिर परिचित हो चुके हैं। पिछले दिनों जो हुआ, विभिन्न प्रकार के निरीक्षणों में निपुण भारत मिशन से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो निरीक्षणों में आजकल पूछे जा रहे हैं। यदि निपुण भारत मिशन से प्रश्न हो रहा है तो इसे जरूर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न ये है, निपुण भारत मिशन कब लागू किया गया? तो निपुण भारत मिशन यहाँ पे कई ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन मैंने जो सही उत्तर है उसको रेड किया हुआ है। तो इसका जो दूसरा विकल्प है, यानी निपुण भारत मिशन 5 जुलाई 2021 को लागू किया गया है। निपुण भारत मिशन कब लागू किया गया है? 5 जुलाई 2021 को। अब अगला क्वेश्चन है कि निपुण भारत मिशन या निपुण भारत योजना को लागू किसने किया? ये तो कंफर्म हो गया कि वो 5 जुलाई 2021 को लागू किया गया, लेकिन किसके द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन पहला है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। तो जो निपुण भारत योजना है वह इसको लागू जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा लागू किया गया है। ठीक है, और ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अगर ये पूछ दिया जाए कि निपुण भारत मिशन किस राज्य में लागू किया गया है, तो यह सभी राज्यों में लागू किया गया है, मतलब यह पूरे देश में लागू किया गया है। ठीक है, और आप इसमें एक क्वेश्चन और जान लें कि हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निपुण भारत योजना का लक्ष्य क्या है? ठीक है, तो निपुण भारत योजना का लक्ष्य जो है वह ग्रेड 3 तक के, यानी कि कक्षा 3 तक के 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य, यानी कि जो कक्षा 3 तक के बच्चे हैं, और ये शुरुआत कहाँ से हो रही है? बाल वाटिका से शुरुआत हो रही है, और 1, 2 और 3 तक के बच्चों में मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य जो है वह प्राप्त होने का लक्ष्य दिया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है चौथा, निपुण भारत योजना का उद्देश्य क्या है? निपुण भारत योजना का उद्देश्य क्या है? तो निपुण भारत योजना का उद्देश्य वही है जो इसके पहले बताया गया है, उसको भी आप बताएंगे तो गलत नहीं होगा। कक्षा 3 तक के बच्चों में मूलभूत संख्या गणना का प्राप्ति या आधारभूत संख्या साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंदर विकसित करना, ये हमारा निपुण भारत मिशन का उद्देश्य है। निपुण भारत योजना किस क्षेत्र के लिए लागू की गई है? निपुण भारत योजना जो लागू किया गया है वह किस क्षेत्र में? इससे तो आप परिचित ही होंगे। तो वह निपुण भारत मिशन जो योजना है वह शिक्षा के क्षेत्र में, वो भी विशेषकर परिषदीय अर्थात प्राइमरी स्कूलों में लागू किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निपुण भारत योजना का लक्ष्य कब तक रखा गया है? जो निपुण भारत योजना लागू किया गया है उसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो उसका लक्ष्य 2026-27 रखा गया है, यानी कि इसको प्राप्ति के लिए लक्ष्य 2026-27 तक रख लिया गया है कि ये माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि 2026-27 तक ये लक्ष्य जो है प्राप्त कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, निपुण भारत योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है? तो ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि निपुण भारत योजना का संचालन निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है, निपुण भारत योजना का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एक अध्यापक के द्वारा बताया गया कि उनके विद्यालय में पूछा गया था निरीक्षण में। तो इसका पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, निपुण का ये पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निपुण योजना का कार्यान्वयन कितने स्तर पर किया जाएगा? तो इसका कार्यान्वयन 5 स्तर पर किया जाएगा। कौन कौन? इसमें आगे देखिएगा, निपुण योजना के स्तर कौन कौन से हैं? 5 स्तर, इस 5 स्तर के नाम बताइए। ठीक है, तो इसका पहला नाम है राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और स्कूल स्तर पे, यानी कि राष्ट्रीय स्तर से स्कूल स्तर पे इसका क्रियान्वयन, इसका संचालन, इसका मॉनिटरिंग होगी। अगला कह रहा है, निपुण भारत योजना की निगरानी किस एजेंसी के द्वारा रखी जाएगी? तो निपुण भारत योजना का जो निगरानी है वह नोडल एजेंसी के द्वारा रखी जाएगी।
स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा गया है? तो स्कूल मॉडल 3 महीने का रखा गया है। ठीक है, देखिए 3 महीने का, ये प्रश्न मुझे लगभग याद भी हो गए हैं। तो 3 महीने का रखा गया है। 13वां प्रश्न है कि स्कूल मॉडल के द्वारा किन्हें मदद मिलेगी? तो स्कूल मॉडल के द्वारा जो बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद मिलेगी। ठीक है, बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा? तो बच्चों का आकलन विभिन्न तकनीकियों के द्वारा किया जाएगा, विभिन्न प्रकार के तकनीकियों के द्वारा किया जाएगा। निपुण भारत योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 17 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निपुण भारत योजना क्यों शुरू की गई? इसमें क्या कारण था कि निपुण भारत योजना का लागू करना मजबूरी बन गया? तो इसमें इसका आंसर होगा कि जो 4 से 8 वर्ष तक के बच्चे थे कि 25% बच्चों में संज्ञानात्मक और संख्यात्मक कौशलों की कमी पाई गई। इस वजह से इस योजना को लागू किया गया। निपुण भारत योजना का लाभ क्या है? तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, विशेषकर जो कक्षा 3 तक के बच्चे हैं उसमें जो मूलभूत साक्षरता और संज्ञानात्मक कौशलों का क्या होगा? विकास होगा। अगला कह रहा है निपुण भारत योजना की मुख्य विशेषता क्या है? तो निपुण भारत योजना की मुख्य विशेषता ये है कि 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों की सीखने की जरूरत को यह पूरा करेगा। ठीक है, अगला 19वां प्रश्न कह रहा है निपुण भारत योजना को दिशा निर्देश करने के लिए किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? तो निपुण भारत योजना को दिशा निर्देशन में भागीदारी और विशेषज्ञों के साथ परामर्श, इसकी भूमिका क्या होगी? महत्वपूर्ण होगी। लास्ट क्वेश्चन 20वां है निपुण भारत योजना को लागू करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? तो इसमें किसी भी योजना को लागू करने के लिए जो प्रत्यक्ष रूप से उसका लागू करने में अहम भूमिका निभाता है वह होता है लास्ट स्टेज अर्थात विद्यालय में कौन लागू करेगा? शिक्षक। तो इसमें शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। तो इस वीडियो में हमने निपुण भारत मिशन के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करी। जो प्रश्न आपके सामने विभिन्न प्रकार के संकुल बैठक या निरीक्षणों में पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं, तो इस प्रश्नों को आप जरूर कहीं नोट कर लें और इन प्रश्नों को आप कंठस्थ भी कर लें, ताकि आने वाली समय में यदि आपके सामने ये प्रश्न विभिन्न माध्यम से आते हैं तो आप असहज या किसी प्रकार की समस्या से बच सकें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।